गांव में रमेश नाम का एक सीधा सादा युवक रहता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण गांव में हर कोई उसका आदर करता था। रमेश की शादी शालिनी नाम की एक सुंदर लेकिन लालची लड़की से हुई थी। शालिनी शहर में पली बड़ी थी और उसे दिखावे और ऐशो आराम की आदत थी। वह गांव की सादगी में खुश नहीं थी और उसकी हर बात में पैसे और शानो शौकत की चाहत झलकती थी। शुरुआत में तो शालिनी ने रमेश के भोलेपन का फायदा उठाते हुए उसे अपने मायके से और अधिक पैसे और गहने लाने के लिए दबाव डाला। रमेश अपने माता पिता से बार बार पैसों की मांग करता, लेकिन उसके गरीब माता पिता अपनी क्षमता से ज्यादा उसकी मांगे पूरी करते गए। फिर भी शालिनी के लालच का कोई अंत नहीं था। वह हमेशा रमेश से महंगे कपड़े, गहने और शहर की बड़ी बड़ी चीजें लाने की जिद करती रहती थी। रमेश की मासूमियत के कारण वह अपनी पत्नी के हर आदेश को मानता रहा। एक दिन शालिनी ने रमेश से कहा, तुम्हारे माता पिता के पास जो जमीन है उसे बेच दो, उससे हमें काफी पैसा मिलेगा और हम एक शानदार जीवन जी सकेंगे। रमेश ने शुरुआत में इनकार किया, लेकिन शालिनी के बार बार दबाव डालने पर वह अपने माता पिता से बात करने के लिए तैयार हो गया। जब रमेश ने अपने माता पिता से जमीन बेचने की बात की तो उनके दिल पर गहरी चोट लगी। वे जानते थे कि उनका बेटा सीधा सादा है और उसकी पत्नी ने उस पर लालच का जादू डाल दिया है। फिर भी उन्होंने अपने बेटे को समझाया, बेटा, जमीन हमारी पहचान है, इसे बेचना ठीक नहीं होगा। ये जमीन हमारे पूर्वजों की विरासत है। लेकिन रमेश की भोली प्रवृत्ति और शालिनी के दबाव में आकर उसने माता पिता की बात अनसुनी कर दी और अंततः जमीन बेचने का निर्णय ले लिया। जमीन बेचने से जो पैसा मिला, शालिनी ने उसे अपने महंगे शौक पूरा करने में लगा दिया। उसने शहर जाकर महंगे कपड़े, गहने और अन्य चीजें खरीद ली, लेकिन थोड़े ही समय में पूरा पैसा खत्म हो गया और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब शालिनी ने सोचा कि रमेश उसके सभी शौक पूरे नहीं कर सकता और एक योजना बनाई। वह रमेश से कहने लगी कि शहर में नौकरी करना चाहिए ताकि ज्यादा पैसे कमाए जा सके। भोला रमेश, जो अपनी पत्नी की हर बात मानता था, शहर जाकर नौकरी ढूंढने निकल पड़ा। कुछ समय बाद उसे एक मामूली नौकरी मिल गई। जब वह पैसे कमाकर घर भेजता तो शालिनी उन पैसों को अपने शौक में खर्च कर देती और रमेश से और अधिक पैसे मांगने लगी। रमेश को समझ नहीं आया कि वह इतनी मेहनत कर रहा है, फिर भी उनकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा। उसे धीरे धीरे शालिनी के लालच का एहसास होने लगा। फिर एक दिन गांव में किसी ने रमेश के माता पिता को बताया कि शालिनी शहर में किसी और व्यक्ति के साथ देखी गई है। ये सुनते ही रमेश का दिल टूट गया। उसने सोचा कि शायद शालिनी उसे धोखा दे रही है। जब वह घर लौटा और शालिनी से सवाल किया तो उसने उसे डांटते हुए कहा कि उसकी शक करने की हिम्मत कैसे हुई। शालिनी ने रमेश को भला बुरा कहा और घर छोड़कर चली गई। कुछ महीनों बाद शालिनी का नया रिश्ता भी टूट गया, क्योंकि वहां भी उसका लालच और स्वार्थी स्वभाव सबके सामने आ गया। अब उसके पास न घर था और न कोई सहारा। वह टूट चुकी थी, लेकिन उसकी लालच ने उसे अकेला कर दिया था। रमेश, जो अब समझ चुका था कि उसकी सादगी का फायदा उठाया गया है, वापस अपने माता पिता के पास चला गया। उसने अपनी मेहनत से धीरे धीरे अपने माता पिता की खोई जमीन फिर से खरीद ली। उसने ये सीखा कि लालच और स्वार्थ इंसान को अंधा बना सकते हैं और उसे अपने मूल्यों पर हमेशा कायम रहना चाहिए। शालिनी की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई कि लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है।